Inflation has been a fantastic story for Pakistan. पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त भी बैठे थे जो 23% के करीब थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं, we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. मईशत दुरुस्त सिंध में गामजन है, महंगाई पर काबू पा लिया। जंग के बाद बाशी मैदान में भी भारत को शिकस्त दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा करंट अकाउंट सरप्लस, अफराते ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इनफरादी फाइलर्स की तादाद दुगनी हुई। 2 साल में तरसीलाते ज़र $10 अरब बढ़ गए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल 3 साल से कमी जारी, 1.47% कमी रिकॉर्ड। वजीर खजाना का कहना है रवां साल बरामदात में 7%, दरामदात में 12% इजाफा हुआ। मशीनरी की दरामद में 16.5% इजाफा खुशाइन है। रवां माली साल हुकूमत के जिम्मे कर्जों का हजम 76,007 अरब रुपए हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज की अदायगी में तकरीबन 800 अरब से 1 खरब रुपए की बचत की। 43 वजारतें और 400 महकमे खत्म कर रहे हैं। राइट साइजिंग से ही मईशत में बेहतरी आएगी। अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी हुई। विफाकी वजीर खजाना का कहना है कि चावल की पैदावार में 1.4%, गंदुम की पैदावार में 8.9% कमी हुई। मकई में 15.4%, कपास में 30%, गन्ने में 3.9% कमी हुई। आलू की फसल में 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हजम 17.5 हजार अरब रुपए के लगभग होगा। मिज़ानिया विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिफा के लिए 2,414 अरब रुपए, तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे समेत 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर। पाकिस्तान की ख्वानदगी की शरह 60% से जायद हो गई। मुल्क भर में 38% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बलूचिस्तान में 69%, सिंध में 47%, पंजाब में 32%, खैबर पख्तूनख्वा में 30% बच्चे तालीम से महरूम हैं। सेहत आमा के लिए GDP के 9% अखराजात हुए। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक 1,696 अस्पतालों और 5,434 बुनियादी मराकज़ सेहत में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,572 है। मुल्क में गधों की तादाद में 1,09,000 से जायद इजाफा। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भैंसों की तादाद में 13,78,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, भेड़ों की तादाद में 3,28,000 का इजाफा हुआ। तनख्वाहदार पर कितना टैक्स होना चाहिए? साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ दे दी। कहा 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने और सुपर टैक्स 10 अरब रुपए से जायद मुनाफे पर आयद करने की तजवीज़। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू। कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। सदर ट्रंप का जंगबंदी में किरदार काबिल तहसीन है।
वफाकी बजट पर आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन का इजहार ख्याल, मुख्तलिफ तजावीज़ दी। माहिर मालियाती उमूर अशफाक तोला ने कहा, ज़राअत की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्टर रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर बोले, टैक्सेस में इजाफे से इस्तेहकाम आ सकता है। टैक्स माहिर आसिफ हारून ने उम्मीद जाहिर की, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। मिर्जा हमजा ने कहा, ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मेल मिलाप और दावतों के बाद शहरियों का तफरीही मकामात का रुख। बच्चों की मौज मस्तियां भी जारी। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में सिख तंजीमों और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। आलमी बिरादरी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालिबा। एहतजाज 1984 में सिखों के कत्लेआम की बरसी के मौके पर किया गया। गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर इजरायली फौज ने कब्जा कर लिया। पहले ड्रोन से फायर किया, फिर कश्तियों से मुहासरे में ले लिया। रुकन यूरोपीय पार्लियामान रीमा हसन समेत 12 अफराद अगवा। जहाज से जारी लाइव नशरियात भी बंद कर दी। फ्रीडम फ्लोटिला फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद लेकर जा रहा था।